हेलो गाइस, आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जनवा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ क्योंकि यहाँ एचडी की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यानी पब्लिक यूनिवर्सिटी से मुराद ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस यहाँ एजुकेशन अब्रॉड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे अपलोड करने होंगे और क्या क्या क्राइटेरिया है। और जो अमूमन लोग ये भी पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, जनवा यूनिवर्सिटी में, यानी आइल्स की ज़रूरत है, टफल की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको साथ साथ इस व्लॉग में मैं बताता चलूँगा। तो आइए वीडियो को, अगर किसी भाई ने भी यहाँ अप्लाई करना हो तो मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक सेंड कर दूँगा। तो वो लिंक पे आप क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टल पे जा सकते हो और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता चलूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जनवा में आप अप्लाई कैसे करोगे। पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये होगा कि रजिस्ट्रेशन करने में और अप्लाई करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप रजिस्ट्रेशन पे करें, यहाँ पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ गए, यानी इटालियन लैंग्वेज किस प्रोसीजर में, मतलब रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हो। तो अब्रॉड वाले इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, अगर इटालियन वाले होंगे तो इटालियन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। ये आपके सामने हर चीज़ ओपन हो रही है। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है ना, यानी रजिस्ट्रेशन आपने पहले अपने जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इस पर मैं साइन इन मार देता हूँ। अब ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने क्या क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या पूछ रहे हैं। अब ये है, आपने देखना होगा कि लास्ट नेम आपका जो भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा नाम बिलाल अफरीदी है तो बिलाल मेरा फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है वो अफरीदी है। इसका ये मतलब वो अफरीदी पहले लास्ट नेम में लिखूँगा, लास्ट नेम अफरीदी यहाँ शो करूँगा, फर्स्ट नेम बिलाल, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा। ठीक है, प्रेजेंटली आप मेल फीमेल जो भी हो, अगर कोई गर्ल्स हो या कोई भी लड़की अपना नाम देना चाहती हो तो पहले वो अपने नाम के साथ जो लास्ट नेम होगा यहाँ मेंशन करेगा, फर्स्ट नेम यहाँ मेंशन करेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन होगी, फीमेल या मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप बर्थ प्लेस आपका कौन सा है, आप किस जगह पैदा हुए हो। तो ऑलरेडी आप कराची में या पाकिस्तान में पैदा हुए तो पाकिस्तान मेंशन करोगे। ठीक है, फिर उसके अलावा आप आइएगा, A to Z में तरतीब बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, डेट ऑफ प्ले बर्थ प्लेस आ गया। पे इटालियन फेस, ये अमूमन लोग पूछते हैं कि इटालियन यानी हमारा जो कोड होता है, पोस्टल कोड होता है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया का कोड होता है तो वो कोड इटालियन, लेकिन हम तो एब्रॉड वाले हैं तो आप इसको, इस जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको स्किप कीजिएगा। और ये मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और ये इटालियन है, आप यहाँ पे क्या करेगा, पाकिस्तान। ये क्लिक करने के बाद आपने सेम पाकिस्तान मेंशन हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करोगे, फिर अपना ईमेल मेंशन करोगे जो आपका ऑफिशियल ईमेल होगा वो। फिर उस ईमेल को दोबारा कंफर्मेशन में, यानी आपने वही ईमेल यहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। पे आई एम नॉट अ रिबोर्ड ये अमूमन आता है। फिर इसे सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो सेलेक्ट जैसे ही आप करोगे तो आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा तो आप रजिस्टर हो जाओगे। तो देखने के बाद जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो अपने ईमेल पे जाना, आपके पास ईमेल का एक कोड आएगा जिसमें आपका जो यूनिवर्सिटी पोर्टल में आपकी आईडी बन चुकी होगी और आपको पासवर्ड दिया जाएगा। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आप रजिस्टर हो जाओगे। अब उन लोगों ने मुझे ये देखिए ईमेल सेंड कर दिया, ये 30 मेरा यूज़र नेम है और नीचे जो मैंने पासवर्ड स्किप किया हुआ है ये मेरा पासवर्ड है। अभी मैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाऊंगा, इससे लॉगिन करूंगा इसी मेल को। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने अपना ईमेल चेक करना और यूज़र नेम आपको पासवर्ड सेंड किया होगा, इससे आपने देख लिया। फिर उसके नीचे ये रजिस्ट्रेशन के नीचे ये लिंक दिया होगा, आप ये देख लीजिएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे लास्ट डेट भी दिया, ये मेरा पासवर्ड और यूज़र नेम आ गया। अब मैं इसे ओके करता हूँ। ठीक है,
अब आपने देख लिया इसे कि एडमिशन फॉर कोर्स, आपने एडमिशन पूरा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी बैचलर डिग्री, फाइनल प्रोफिशेंसी, वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, उसके अलावा आपके CGPA कितना होना चाहिए, सारी ये एक्सट्रैक्शन आप देख लो कि आप इसके लिए, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है वो HSC से, और क्या कहते हैं, इसके अलावा दूसरे इदारों से इम्प्रूव होनी चाहिए। जो इंग्लिश के सर्टिफिकेट आप देख लो, इंग्लिश के प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर वगैरह होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके अलावा ये नीचे आपने देख लिया, अगर नीचे रजिस्ट्रेशन के नीचे आपने जब क्लिक किया, तो जब आप इस स्टेप पे आ गए तो आप ये सबमिट न्यूज़ एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको इस तरह स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जब स्क्रीन नज़र आ रहा है तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग फैकल्टी है, ठीक है। सॉरी, डिपार्टमेंट फैकल्टी, जैसे इकोनॉमिक्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गया, तो इसके अलावा ये मेडिकल की फ़ील्ड हो गई, फिर BS की फ़ील्ड हो गई, जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स जो अमूमन होता है यहाँ पे, कोई फिर अप्लाइड फिज़िक्स, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये अलग अलग आपको ऑप्शन दिए होंगे, कोर्स दिए होंगे कि आपने किस किस फील्ड में अप्लाई करना है। दरअसल बेसिकली मेरा इंजीनियरिंग फील्ड है, तो मैं अपनी इंजीनियरिंग फील्ड पे आपने सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका कोई मैथमेटिक्स फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो या उसके अलावा फिज़िकल फील्ड या नेचर ऑफ साइंस फील्ड हो, तो उसके लिए ये नीचे का ऑप्शन है, और ये मेडिकल के लिए नीचे का ऑप्शन है, और ये ऊपर ये लोग का जो ऑप्शन है वो इकोनॉमिक्स का है। तो ये आपने देख ला होगा कि आपकी कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन, ये सब जो कोर्स है वो कौन कौन से है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग का है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो अच्छा, यहाँ पे मेरे क्लिक करने के बाद ये इंजीनियरिंग के ऑप्शन आ गए। अब ये मुझे बता रहे हैं कि भाई साहब आप तो चाहिए देख, अब ये मास्टर डिग्री कोर्स का है, ठीक है ना। अब बैचलर डिग्री कोर्स का, अच्छा मास्टर डिग्री कोर्स इन बायो इंजीनियरिंग का है, ठीक है। 2 ईयर मास्टर एप्लीकेशन, ये पीरियड इसका ये 18/12 को ये ओपन हो चुका है, और ये लास्ट डेट इसकी है 3रा महीना 29 तारीख। सिलेक्शन विल बी बेस। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मोर इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ क्लिक करना होगा। आप इस हर फील्ड के साथ, यानी अगर आप बैच मास्टर बायो इंजीनियरिंग में करना चाहते हो, नीचे आप देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लास्ट डेट, फाइनल डेट, वो सब कोर्स आउटलाइन सब मेंशन हुआ होगा, जो आप क्लिक करके आप इसे रीड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये देख लीजिएगा, मास्टर ऑफ कंप्यूटर, फिर मास्टर डिग्री कोर्स इन डिजिटल, आप डिजिटल में अगर मास्टर करना चाहते हो, मीडिया का ये है शोभा, ठीक है। फिर उसके अलावा ये देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री कोर्स इन एनर्जी इंजीनियरिंग, ये भी मेरा फील्ड है, क्योंकि मैं केमिकल वाला हूँ। मैं एनर्जी इंजीनियरिंग में भी जा सकता हूँ, मैं उसके क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में भी जा सकता हूँ, मैं मास्टर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग इन नेचुरल रिस्क मैनेजमेंट, इसमें भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी ये फील्ड जो अभी मुझ पर है कि आप किस में मास्टर करना चाहते हो, तो ये सिलेक्शन करनी होगी आपने, आपका जो भी फील्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपके सामने एक सेलेक्ट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री कोर्स इन रिबोट्स इंजीनियरिंग, रिबोट्स का ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स से उसमें टच में है, फील्ड से टच में है, तो मैं ये सेफ्टी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद जैसे मैंने सेफ्टी के पर क्लिक किया, तो यहाँ पे अभी मैं प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा। प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल मतलब जो मेरा नाम है वगैरह, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आपके सामने। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी इंट्रोडक्शन पहले से आ चुकी है, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपनी इंट्रोडक्शन दे दिया था। नाम बिलाल अफरीदी, ये सब कुछ, ठीक है। तो सिटीज़न तो मेरी इटालियन नहीं है,
मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। और सिटी हमारी कौन सी है ये भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करते हो ना तो ऑलरेडी आपकी सिटी, अगर यहाँ पे कोई और कंट्री वाले इंडियन भाई हमारे जो है अगर वो इंडियन सेलेक्ट करते हैं तो वो इंडियन के प्रोविंस के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान के प्रोविंस के नाम आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर श्रीलंकन होते हैं तो वो अगर यहाँ पे श्रीलंकन कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे श्रीलंकन के प्रोविंस के नाम आ जाएंगे। दरअसल मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो मेरा प्रोविंस का नाम यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा, यानी लिस्ट आ जाएगी। अपने प्रोविंस पे सेलेक्ट करना होगा जैसे आपने कंट्री सेलेक्ट की है। ये कराची आ गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके अलावा ये आपने ये कर देना है। फिर आपने जब आपका पोर्ट प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, आपने देख लिया सब कुछ कंप्लीट है, तो फिर आपने एड्रेस पे क्लिक करना है। जब आप एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ये प्लेस ऑफ रेजिडेंसी फुल एड्रेस आपने यहाँ मेंशन करना है, अपना कंट्री नेम मेंशन करना है, प्रोविंस मेंशन करना है। पोस्टल कोड का मुराद है कि आपका जो पोस्टल कोड है, जैसे हमारे इलाके के 075 07576 है, तो अपने इलाके का आप उसी तरह मेंशन करना, हाउस नंबर मेंशन करना है, सिटी मेंशन करना है। तो ये एड्रेस में आ गया। और इसके अलावा आपने अपना कंटेंट मेंशन करना है, ठीक है ना। अब मैं ये फिल करके आपको बताता हूँ। भी आपने ये देखिए कॉन्टैक्ट, ये हाउस नंबर, फुल एड्रेस देना है। और इटली में ऑप्शन आएगा, आप इटली से या फ़ॉरन, तो आपने फ़ॉरन का ऑप्शन मिलाना है। फिर नीचे आपका पाकिस्तान, प्रोविंस, कोड, मोबाइल, यहाँ पे टेलीफोन और मोबाइल का ऑप्शन आना है। आपने फ़ोन मोबाइल का ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद अपना नंबर, ईमेल, फिर इसके अलावा अपना हाउस नंबर और कराची, ठीक है। इसके बाद फिर जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। फिर आप ये जब आपने कोर्स सेलेक्ट किया, अपना प्रोफाइल से इंट्रोडक्शन दे दी, सेल्फ एड्रेस का इंट्रोडक्शन देने के बाद घर का पता वगैरह, फ़ोन नंबर, फिर आप एजुकेशन पे आओगे तो आप हाई स्कूल डिप्लोमा, आपकी लेवल कौन सा, बैचलर किया हुआ है क्या क्या, बैचलर, आप मास्टर के लिए अप्लाई करना होगा तो सारी आपने बैचलर की चीज़ें आप देनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अप्लाई करोगे तो ओके करने के बाद ये ऑप्शन आ जाए। अब ये के लिए इटालियन हाई स्कूल, फॉरेन हाई स्कूल, या इटालियन हाई स्कूल या फॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा, या आपने फॉरेन, अच्छा ऑब्टेन इन इटली नहीं, आपने फॉरेन हाई स्कूल मानना है, ठीक है ना। अपने यहाँ एजुकेशन के बारे में लिखना है। और फिर जब एजुकेशन के बारे में लिख लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जीपीए अराउंड ऑफ 4 जीपीए आपकी, तो अराउंड ऑफ 4 जीपीए से आपने कितनी जीपीए ऑब्टेन लिए, 3 जीपीए, तो वहाँ पे मेंशन करना है। फिर ये आपने एड डिप्लोमा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डिग्री किया तो उसका क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट या फाइनल ईयर का जो भी हो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर डिग्री एंड स्टूडेंट स्टडीज़, आप मतलब जो इसमें आपने फील्ड में वो किया है, पढ़ा है, तो वो यहाँ पे अपलोड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट उस पे जाना है, स्टेप पे जाना है। अभी जब आप ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे, ये देखो आईडी डॉक्यूमेंट। अच्छा, आज जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट है ना, आईडी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे मतलब है अपने पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट आपने क्या कहते हैं, पहले जब अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करोगे, पासपोर्ट में ये चीज़ है कि आपका फ्रंट और बैक दोनों मांगेंगे, यानी फर्स्ट पेज और इसके साथ जो लगा हुआ पेज वो मारेंगे। फिर फ़ोटो आईडी जो आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक्स होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको समझा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में अभी ये सेफ्टी डिग्री कोर्स का भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स में ये जो अपलोड कर रहे हैं आपकी पहली, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी अपनी सीवी क्रिएट कर, अपनी सीवी अच्छी सी सीवी बनाओ। फिर जब आपकी सीवी आपके पास अवेलेबल होगी तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आपके ऑप्शन आते रहेंगे, आप यहाँ पे अपलोड करते रहोगे, ठीक है। दूसरा ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट मतलब ये जो 4th ईयर के आपने मतलब आपकी ट्रांसक्रिप्ट, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट वो होनी चाहिए, वो आपने वो यहाँ पे वो अपलोड कर देना है, ठीक है ना। फिर ट्रांसक्रिप्ट के बाद अमूमन इस यहाँ पे लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ से, यानी ये सिंबल्स का मतलब ये है कि यानी फॉर एग्जांपल आपका जो चेयरमैन होते हैं ना ये जो यूनिवर्सिटी का, तो आप उनसे ले लो, या फोर्थ ईयर में अपनी यूनिवर्सिटी में
कौन कौन से सब्जेक्टों में कौन कौन से सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो वो एक PDF फाइल में आप अपने चेयरमैन डिपार्टमेंट का जो भी है आप उनसे ले लें, वो आपको टीचर दे देंगे, ठीक है। अगर चेयरमैन नहीं है तो आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें। तो ये बैचलर की डिग्री आपने अपलोड करनी है, ये हर चीज़ आपसे PDF फाइल में मांग रहे, ठीक है। आपका फ्यूचर टाइटल क्या है आपने ये अपलोड करना है, यानी फ्यूचर टाइटल अगर मैं यहाँ से आपको बताते चलूँ ना, तो फ्यूचर टाइटल का मतलब आपको लाजमी नहीं है। अगर एक चीज़ आपको बताया कि पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट, ये चीज़ है पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट फ्यूचर टाइटल का मतलब, लेकिन ये मकसद नहीं है कि ये हर यहाँ पे आपको देना होगा कि पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट अपलोड करो, नहीं। तो आपने हर चीज़ खुद समझना होगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यानी इंग्लिश सर्टिफिकेट। अभी इंग्लिश सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर आपने आइल्स किया हो तो वेल एंड गुड, अगर आइल्स नहीं किया हो तो इंग्लिश सर्टिफिकेट जो आपने 4th ईयर यूनिवर्सिटीज़ में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो तो आप उसके रजिस्ट्रार, एक होते हैं ना लोग जाते हैं उसमें अम्यूनन डिपार्टमेंट में, चाहे डिपार्टमेंट नहीं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही आपसे ये सर्टिफिकेट आपको बना के देंगे, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ये आपने अपलोड करना है सर्टिफिकेट अपलोड किया होने के बाद फिर मोटिवेशन लेटर, फिर आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये है कि आप कहते हो कि मैंने ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये काम किया है और फिर मैंने यहाँ से इंटर्नशिप की है और मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड रखता हूँ, ये चीज़ करना चाहता हूँ और जो ये चीज़ करना चाहता हूँ उससे ये बेनिफिट है और आप दुनिया के लिए या अपने मुल्क के लिए जो भी आप करना चाहते हो उससे ये बेनिफिट है, लिहाजा मुझे चांस दिया जाए ताकि मैं मतलब ये आला तालीम हासिल करूं और फिर अपने मुल्क आऊँ और इस जो मैंने वहाँ से कुछ सीखा है, ठीक है, वो अपने मुल्क में स्टूडेंट या जो भी हो लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है ना, अपनी नॉलेज, अपना इलम। तो मोटिवेशन लेटर में क्या फ़र्क, मोटिवेशन लेटर में आपको A to Z लिखना होता है, कि कहना पड़ता है कि आई हैव कंप्लीट ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना वो तारुफ कराना होता है कि आई मतलब मैंने अपने अराउंड ऑफ 4 GPA में मैंने 3.5 GPA वो लिए, मतलब CGPA मेरी 3.5 है और इसके अलावा मैं इन कोर्सों में इंटरेस्टेड रखना चाहता हूँ, यानी केमिकल की जो कोर्सेज है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या मैकेनिकल, ऑर्गेनिकल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, कंबंशन, एनर्जी, ये सारी पेट्रोलियम, ये सारी केमिकल की फील्ड है। तो लिहाजा इन फील्डों के साथ ये चीज़ें टच में है और मैं इन चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ और लिहाजा मुझे चांस दिया जाए और मैं आला तालीम हासिल करूँ ये वगैरह। तो A to Z लिखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, A to Z नहीं लिखना पड़ता स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। आप क्या करना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो और फिर आप आके अपने मुल्क में क्या करोगे, बस। और मोटिवेशन लेटर में आपने पूरा A to Z लिखना होता है कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन किया, ये क्योंकि मेरा शौक़ था और मैंने बैचलर भी केमिकल में किया है और मुझे इन सब्जेक्ट में शौक़ है और मैंने CGPA इतना हासिल किया है, फिर मैंने ये किया है, फिर मैंने प्रोजेक्ट में काम किया। तो मोटिवेशनल लेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से बड़ा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रीन होती जाएगी, आप अपलोड करते जाओगे, वो खुद पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा आप दूसरे ऑप्शन है फर्दर इन्फॉर्मेशन। फर्दर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका अल्लाह करे ये क्या नाम है, अगर आपका इंटरव्यू होता है या दूसरा तरीका आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लाइव इंटरव्यू, तो वहाँ पे लिंक ऑफ स्काइप की आईडी बना दो, वहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे स्काइप का आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक और चीज़ है, डिफरेंट चीज़ इसमें क्या है, आपने मतलब एक वीडियो बनानी है, ठीक है ना। तो वीडियो बनानी है अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, और यानी यूँ समझो कि जो आपने स्टेटमेंट और पर्पस में या मोटिवेशन में जो राइटिंग में आपने लिखा है उसे आप एज ए वीडियो के थ्रू भी आप अपनी वीडियो भी एक सेल्फ वीडियो बनाओगे, वो लिंक यहाँ पे कॉपी करोगे। या सेल्फ वीडियो बनाने के बाद आप अपनी उस क्या कहते हैं फेसबुक पेज या अपनी फेसबुक पे अपने जो भी हो अपना व्हाट्सएप पे अपलोड करने के बाद उसका लिंक यहाँ शेयर करोगे, ठीक है। फेसबुक का लिंक यहाँ शेयर करोगे ताकि वो आपकी वीडियो देख सकें, ये चीज़ें। इसके बाद में फिर ये आप जब नीचे आओगे तो ये आपने मतलब CGPA आपकी कितनी थी, ठीक है ना। CGPA भाई आपकी कितनी है, 3.5 है, नहीं ये कितनी है, 3.1 है, 3.2 है,
ठीक है ना। तो CGPA आपने मेंशन करना है। फिर कितनों में से करना है, पाकिस्तान में अमूमन 4 राउंड ऑफ 4 CGPA मतलब टोटल GPA होती है वो 4 होती है। फिर 4 में से लोग 3.1 3.2 3.4 वो पे लिखते हैं, ठीक है ना। आपने GPA यहाँ पे मेंशन करना है। जब आपका ये फर्दर इंफॉर्मेशन स्टेप हो जाए, फिर आप जब नेक्स्ट स्टेप पे आते हो तो पर्सनल डेटा, यानी आपने आई हैव रीड, आपने अपना पर्सनल डेटा यानी दोबारा भी आप चेक कर सकते हो, सब कुछ रीचेकिंग कर सकते हो। तो अगर आपको कंफर्मेशन होती है कि मैंने A to Z सही दिया है, कोई चीज़ मिस नहीं की, ठीक है ना, तो आप फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे। देन फिर उसके ऊपर यानी प्राइवेसी आई एग्री, यानी इसका ये मतलब है तो आपने पहले जो पर्सनल डेटा है उस पर आपने क्लिक किया, आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक किया, आपने कोर्स सही सेलेक्ट किया है, अपना प्रोफाइल चेक करना है, अपने प्रोफाइल आपने सही मतलब अपने बारे में अपना नेम वगैरह NIC फ़ोन नंबर सही लिखा है। फिर उसके बाद अपने एड्रेस चेक कीजिएगा, आपका एड्रेस सही है, ठीक है ना। आपने तो एड्रेस में कोई मिस्टेक तो नहीं की, डिजिट की कोई मिस्टेक नहीं है, आपका पोस्टल कोड सही है, आपने कोई पोस्टल कोड में कोई गलती मिस्टेक तो नहीं की। अपनी ईमेल चेक कीजिएगा, कंफर्मेशन ईमेल चेक कीजिएगा। फिर अपने एजुकेशन चेक कीजिएगा, आपने एजुकेशन पे सही क्लिक किया है, जो एजुकेशन में जो वो लोग प्रायोरिटी है, जो भी चीज़ वो लोग मांग रहे थे आपने फिल सही किया। यानी ऐसा ना हो कि आपने लिखा पाकिस्तान हो और प्रोविंस आपने लाहौर या इस्लामाबाद, आप रहते कराची में, आपने प्रोविंस लाहौर का सिलेक्ट किया हो या कहीं और दिया, आपने प्रोविंस भी सही सेलेक्ट किया है। फिर आपने फ़ोटो आइडेंटिटी पे आ जाइएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी में आपने पासपोर्ट या पासपोर्ट की जो आपकी पासपोर्ट नंबर होता है क्या वो आपने सही लिखा है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिएगा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स PDF पे अपलोड किए, ऐसी ना हो कि ट्रांसक्रिप्ट के ज़रिए डिग्री अपलोड की हो, डिग्री के ज़रिए ट्रांसक्रिप्ट अपलोड किया हो, आप उसे सही ठीक तरीके से चेक कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने PDF में अपलोड किए हैं, आप उसे चेक कीजिएगा। फिर उसके अलावा जब आपको मतलब मुतमईन हो जाओ मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, जो जो चीज़ जिस डॉक्यूमेंट पे कौन से फ़ाइल मांग रहे थे मैंने उसी डॉक्यूमेंट पे उस फाइल को अपलोड किया है, ये आपने सही लिखा है। फिर उसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन पे आगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको GPA ये वगैरह बता दिया। स्काइप के लिंक देख लीजिएगा, आपने ठीक दिया है, वीडियो का लिंक आपने ठीक दिया है। फिर आप इस पर एग्री करते हो, जब आप इस पर एग्री करते हो तो आपका हर चीज़ पर्सनल डेटा सही है। फिर प्राइवेसी, इसका ये मतलब है कि आप मतलब प्रोसेसिंग जो आपका तरीका है, जो आप हमारी जो प्रोसेसिंग हो आप किस लिए उससे मतलब जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा वो सही है, आप उससे एग्री करते हो तो आप एग्री करने के बाद यहाँ से अपना फॉर्म सबमिट करा दोगे, ठीक है। जब आपका अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसमें 3 चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल एक होता है अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो, मतलब आपका फॉर्म मतलब जब सबमिट होता है तो 3 चीज़ें आती है। एक तो आप मतलब 100% आपका फॉर्म सबमिट हो गया। दूसरी चीज़ें आती है अगर आपने कोई भी चीज़ मिस की हो तो उसमें पेंडिंग में आ जाता है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी ये चीज़ मिस्ड आवर है, ठीक है। जो तीसरी चीज़ ये है कि आपको रिजेक्ट किया जाता है, आपको इसकी भी ईमेल की कंफर्मेशन आती है, यानी आपके एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है ना। अब ये नहीं कहा जाता है कि आपकी एडमिशन क्यों नहीं हुआ, किस तो ये रिजेक्टेड चीज़ नहीं आती कि इस वजह से आपकी एप्लीकेशन नहीं हुआ, बस एक रिजेक्टेड आ जाता है और लिखते हैं कि आपने जो टाइम दिया फॉर्म वगैरह का उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ये शॉर्टकट पर्पज़ है, शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन है, कोर्स प्रोफाइल एड्रेस एजुकेशन फ़ोटो ID डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ है। फिर पर्सनल डेटा के साथ एग्री करते हो, फिर जो उनकी प्रोवेसी की जो उनका आपने स्टेटमेंट पढ़ा, इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, आप उनसे एग्री करते हो तो वेल एंड गुड, इसी तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। अभी भी चांस है, तीसरे महीने में फरवरी में इसका एंड चल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको कहूँगा कि जो भी स्कॉलरशिप आते रहें उन पे अप्लाइयाँ करते रहो। दूसरी बात ये है कि अपने जो लॉगिन करते हो या पोर्टल पे ID बनाते हो तो उस लॉगिन ID को अपने साथ सेव किया करो, ये चीज़ हमेशा याद किया करो कि ऐसे ना हो कि आपसे फिर ये होता है कि टाइम ज़ाया होता है आपका रिकवरी, मतलब आप जब पासवर्ड रिकवर करते हो तो उसमें भी टाइम लगता है। तो अपना एक पेज बना लो और उसमें देख लो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और इसका पासवर्ड और पोर्टल ये है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इसका पासवर्ड और पोर्टल ये है। और हो सके तो ये भी मेंशन किया करो कि इसका स्टार्टिंग डेट ये था, लास्ट डेट ये, स्टार्टिंग डेट ये था, लास्ट डेट ये है, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ अपने साथ लिखा करो। थोड़ी सी ख्वारी है, इंशाल्लाह चले जाओगे, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इतनी हम फर्स्ट सेकंड ईयर में करते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है ना। ये अगर इससे 3 गुना छोड़ो, मामूली से 75% छोड़ो, 25% नहीं होता, 1 रुपया में 25 25 25 25 1 रुपया बनता है,
तो 3 गुना तो छोड़ो, 1 गुना पॉइंट भी हमने 25% भी किया ना थोड़ी से, तो हम निकल जाएंगे। चाहे ओपन डोर स्कॉलरशिप हो या इटली की स्कॉलरशिप हो, जोन सी भी स्कॉलरशिप हो, बस मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।